राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं बंगाल से। बंगाल की अगर हम बात करें तो 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं, लेकिन इन 3 चरणों के चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बहुत बड़े-बड़े कदम उठाए और सबसे बड़ी बात है, इन राजनीतिक पार्टियों ने जो कदम उठाए उससे साफ पता चलता है इन राजनीतिक पार्टियों को जनता की फिक्र ज्यादा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। देखिए, कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर कई रैलियां करनी थी, जनसभा करनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता को पहले अहमियत दी। बंगाल की जनता की सुरक्षा पर पहले ध्यान दिया गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो रैलियां थी उसको रद्द कर दी। ममता बनर्जी ने भी यही किया। अब ममता बनर्जी ने सीधा सीधा बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा कि क्या आज बीजेपी के लिए रैलियां करना इतनी जरूरी हो गई है? क्या जो बंगाल की जनता है, जनता से बढ़कर बीजेपी के लिए अब वोट हो गया है, सत्ता हो गया है? इस पर जब ममता बनर्जी ने निशाना साधा और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से बकायदा ये अपील भी की थी, एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था जो रैलियां बीजेपी की तरफ से होनी है उस पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही साथ जो चुनाव बचे हैं जिन चरणों में, उन चुनाव को एक साथ करवाने की मांग की जाए। ऐसे में जब ममता बनर्जी की तरफ से निशाना साधा गया बीजेपी पर, तो फौरन बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने मोर्चा संभाला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता केवल लोगों को बहकाने का काम कर रही है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता से मतलब होता तो पहले काम कर दिया होता। इसके साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव की रैलियां तो रद्द नहीं होगी, क्योंकि ये संविधान का अधिकार है और संविधान में जो अधिकार मिला है उसका इस्तेमाल वो करेंगे। यानी कि अब जो है बीजेपी को संविधान याद आ रहा है, यानी कि बीजेपी संविधान की बात कर रही है। तब संविधान कहाँ गए थे या तब के संविधान कहाँ है जब देश की स्थिति खराब थी, जब देश के जो लोग हैं सरकार से सवाल पूछ रहे थे, सरकार उन्हें चुप कराने में लगी थी? क्या उस वक्त क्या है, देश के जो लोगों को जो संविधान दिया है उस पर नहीं सरकार ने बड़ा कदम उठाया? क्या सरकार उनकी आवाज को नहीं दबा रही थी? तो जब बात की जाए बंगाल में रैलियों की बात आती है तो बीजेपी संविधान का हवाला देती है। बीजेपी कहती है कि संविधान में अधिकार मिला हुआ और उस अधिकार का इस्तेमाल करके वो रैलियां कर रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से रैलियां करना और चुनाव जीतना बीजेपी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है, यानी कि देखा जाए तो ये शायद बंगाल चुनाव नहीं, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के नेताओं की साख दांव पर लगी है। पूरी तरह से बंगाल चुनाव को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव बना दिया। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के अंदर अपने जिस तरह से दिग्गज नेताओं को उतारा, जिस तरह से खूब प्रचार प्रसार किया गया, रैलियां लगातार की गई, जो कार्यक्रम बनाए जा रहे थे जिस तरह से किए गए, इससे साफ पता चलता है कि सरकार को केवल और केवल सत्ता से मतलब है और चुनावों से मतलब है। जनता चाहे बेहाल हो, जनता की स्थितियां चाहे जितनी खराब हो, अस्पतालों की स्थितियां चाहे जितनी खराब हो, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान बंगाल पर है, सत्ता पर है। सत्ता किसी तरह से ले जाए और सत्ता पर काबिज होने के लिए सरकार यानी कि बीजेपी पूरी तरह से हर नीति को अपनाती नजर आ रही है। साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना रही है और साम दाम दंडभेद के इस हर तरीके से पता चलता है कि आज बीजेपी के लिए बंगाल चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। चलिए, मैं एक रिपोर्ट की बात आपको बता रहा था, एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बंगाल चुनाव एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने किस तरह से ममता बनर्जी को घेरा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष कार्यक्रमों में कटौती को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग को भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज संवैधानिक करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख में चुनाव के तकनीकी ज्ञान की कमी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी केवल अपने फायदे के लिए ये बात कर रही हैं। ममता बनर्जी ये बात जानती हैं कि बंगाल में उनकी हार तय है। वैसे आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया था कि वह राज्य में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। उन्होंने इस सिलसिले में कहा था कि राज्य में आखिरी 3 चरणों का मतदान एक बार में या 2 दिन में कराने से कोविड-19 का प्रकोप एक हद तक के लिए कम हो सकता है।
वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भाजपा संगठन में पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी महासचिव हैं। उन्होंने कहा, चुनावी सरगर्मियों के बीच अपने गृहनगर इंदौर पहुंचे और कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी के अंदर तकनीकी ज्ञान की कमी है और ममता बनर्जी जानबूझकर ये बात कह रही हैं कि बाकी बचे हुए चुनाव को एक साथ करवाया जाए ताकि ममता बनर्जी चुनावों में धांधली करवा सके। वैसे देखा जाए तो बंगाल में भी स्थितियां लगातार खराब होती नजर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी है कि उसने अपनी रैलियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। बीजेपी लगातार रैलियां करती जा रही है, जिस वजह से बंगाल की स्थिति भी खराब हो रही है। वैसे आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, आप किसी उम्मीदवार के प्रचार के समय को आखिर कैसे कम कर सकते हैं? चुनाव आयोग इस प्रकार का कोई फैसला कर भी नहीं सकता क्योंकि यह असंवैधानिक होगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी ये सब काम केवल सहानुभूति लेने के लिए कर रही हैं और उन्हें बंगाल के लोगों से फर्क नहीं है, उन्हें फर्क पड़ता है चुनाव में हारने का। कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में अपनी आगामी चुनावियां रद्द करने के बाद अब देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी ने भी अब बीजेपी से ये मांग की है कि वो भी अपनी चुनावी रैलियों को रद्द कर दे। लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपनी चुनावी रैलियों को रद्द नहीं किया है, बल्कि बीजेपी जमकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है और अपनी जो रैली है उसको बढ़ाने की कोशिश करती नजर आ रही है। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी को बंगाल के लोगों की जान से ज़्यादा वोटों की फिक्र है, जिससे साफ पता चलता है बीजेपी केवल सत्ता की लालच में ये काम करती नजर आ रही है और उसे जनता की फिक्र नहीं है बल्कि वोटों की फिक्र है। उसे बंगाल की सत्ता की फिक्र है कि बंगाल चुनाव में किस तरह से जीत हासिल की जाए। वैसे आपको बता दें, बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना रही है, लेकिन देखना ये होगा कि बंगाल की जनता आखिरकार किसके साथ जाएगी और 2 मई को आने वाले नतीजों से साफ पता चल जाएगा कि बंगाल में बीजेपी या फिर टीएमसी। तो देखा आपने, बंगाल चुनाव इन राजनीतिक पार्टियों के लिए कितना मायने रखता है, खास तौर पर बीजेपी के लिए। शायद लगता है बीजेपी को सत्ता से कुछ ज्यादा ही लोभ हो चुका है। सत्ता के लिए वो जनता की सुरक्षा को भी दांव पर लगा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो लोगों को यहाँ पर समझना होगा और लोगों को बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजों का पालन करना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त फुल एक्शन में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार को छोड़ने की मूड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इसके अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों, यहाँ तक कि देश की जनता भी अब सवाल जो है वो सरकार से पूछ रही है। लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार के पास जवाब तो तभी होगा ना जब सरकार ने कोई काम किया होगा। सरकार भी ये बात जानती है कि उन्होंने पूरे देश की स्थिति खराब की है। देश में जिस तरह से बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर की बात की जाए वो पूरी तरह से चरमराया हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो सरकारी कंपनियां थी उनको निजी हवाले किया गया। यानी पूरी तरह से देश में जो स्थितियां खराब हुई पड़ी है, इसको देखते हुए सरकार भी ये बात जानती है कि उन्होंने पूरे देश की स्थिति खराब कर दी। देश के जीडीपी की मैं बात कर लेता हूँ, देश के जीडीपी का जो आंकड़ा है वो कहां तक पहुंचा हुआ है, किस तरह से निचले लेवल तक पहुंच गया है, इसको भी सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच्चाई ज्यादा समय तक नहीं छुप पाती और जब सच्चाई सामने आती है तो पूरी तरह से सच जनता के सामने आ जाता है। आज जनता के सामने सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। आज जनता को पता चल चुका है, युवा वर्ग के लोगों को पता चल चुका है। और यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो जो पहले सरकार के साथ जनता खड़ी रहती थी वही जनता आज सरकार के खिलाफ जाती नजर आ रही है। वही जनता अब समझ चुकी है कि बीजेपी ने केवल और केवल जुमलेबाजी के अलावा और कोई काम नहीं किया। केवल चुनाव में जो भाषण दिए जाते थे वो केवल और केवल चुनाव तक ही सीमित रह गए और इसके अलावा सरकार केवल और केवल सत्ता से मतलब रख रही है। तो यहाँ पर जनता को भी समझना होगा कि सरकार किस तरह से अलग नीति अपनाती नजर आ रही है। और बंगाल के 3 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। बंगाल के 3 चरणों के चुनाव ये तय कर देंगे कि सत्ता किसकी बनेगी, किसकी जो है पार्टी सत्ता पर बैठेगी। लेकिन जनता को भी बहुत सोच समझकर वोटिंग करनी होगी और अगर जनता सोच समझकर वोटिंग नहीं करेगी तो उसका ही खामियाजा वहां बंगाल की जनता को उठाना पड़ेगा। हालांकि अगर 3 चरणों के चुनाव की बात करूं तो ये तीनों चरणों के चुनाव बीजेपी और टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत तो रखते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान देखने को मिला था कि टीएमसी को इन तीनों जो सीटें हैं
यहाँ पर अच्छा खासा फायदा मिला था और शायद स्थितियां इस तरह की बनती नजर आ रही है कि इस जो चुनाव में यानी कि इन 3 चरणों पे जो चुनाव होंगे, इन 3 चरणों के चुनाव में भी टीएमसी को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। और क्या स्थितियां रहेंगी चुनाव को लेकर और देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियां मैं लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहा हूं और चुनावी खबरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।